और किचन मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। तो आप लोग देखते रहिए, मैं आपको तैयार होने के बाद मिलती हूँ। ओके, बाय बाय। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी थी पूजा के लिए। मैंने साड़ी वगैरह, चूड़ी वूड़ी, मेकअप सब कुछ कर लिया था। और फिर पहले मैं धीरे इसलिए बोल रही थी क्योंकि बच्चे और ये सो रहे थे, तो अगर ज़्यादा तेज़ बोलती तो ये जग जाते, इसलिए मैं धीरे बोल रही हूँ। तो अब अगर आपको समझ ना आया हो तो उसके लिए सॉरी। और ये देखिए मैंने चुनरी भी ओढ़ ली है क्योंकि माता की पूजा करनी है। तो इसके बाद मैं जाती हूँ छत पर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बच्चे वगैरह पूजा भी नहीं करने देंगे और वैसे भी छत पे पूजा करेंगे। तो ये देखिए मैं बरमावस की पूजा के लिए हो गई बिल्कुल रेडी। और ये चुनरी है, ये माता की चुनरी है जो अभी कुछ दिन पहले मैं भोगांव गई थी, जो वहाँ पे माता रानी की चुनरी मिली थी। तो ये वही चुनरी है। और कहते हैं पूजा में चुनरी डाल के पूजा करनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और बाकी साड़ी देखिए मेरी पिंक वाली, ये देखिए। आप लोग बताइएगा मेरी साड़ी कैसी लग रही है। ठीक है, इसकी मैचिंग की चूड़ियाँ ज़्यादा मैच नहीं कर रही हैं, पर ठीक है जो भी। और अभी हम यहाँ पे तुलसी माता के फेरे लगाएंगे 108। ये अभी यहाँ पे मैंने सफाई कर दी थी, धो दिया था। यहाँ पे पहले झाड़ू लगा दी थी, फिर धो दिया था। और अभी यहाँ पे चौक वगैरह लगा के उसके बाद पूजा करती हूँ। तो फिर मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर से। ओके। तो यहाँ पर मैंने कुछ बोला नहीं था, सिर्फ वीडियो बनाया था, वो इसलिए क्योंकि मैं मतलब अपना पूरा लुक आपको दिखा रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। मतलब इतने दिन से जो मैं साड़ी तैयार कर रही हूँ वो कैसी लग रही हूँ। इसका ब्लाउज़ रेडी नहीं हो पाया है। और देखिए यहाँ पर मैं चौक बनाने लगी थी। यहाँ पे सफाई मैंने पहले ही कर ली थी, अभी आपको बताया था। और चौक, और देखिए ये सार्थक ने वीडियो बनाया था तो पता नहीं क्या गड़बड़ की। तो यहाँ पे आंधी वगैरह नहीं है, नहीं आप लोग सोच रहे हो ये धुंधलापन कैसे है, शायद इसने उंगली रख दी हो अपनी। तो देखिए मैंने गमला वगैरह सब सेट करके, मतलब चौक के ऊपर गमला रख दिया था माता रानी का, तुलसी माता का। और उसके बाद तुलसी माता को रंग लगाने के बाद मैं अपने पैरों में रंग लगा रही थी, क्योंकि रंग तो हम जब भी लगा पाते हैं जब त्योहार होता है। और गांव में तो औरतें मतलब संडे के संडे रंग लगा लेती हैं, कहती बहुत शुभ होते हैं, लेकिन हम लोग नहीं लगा पाते हैं। मैं तो ज़्यादातर करवा चौथ और मतलब जब कुछ खास होता है तभी लगा पाती हूँ। और उसके बाद रंग लगाने के बाद मैंने हाथ धो के और फिर ये सिंदूर माता को लगाया और खुद के लगाया। फिर ये मिश्री थी वो चढ़ा दी। और ये प्रसाद रखा हुआ है बर्फ़ी का, वो चढ़ा दूँगी। और यहाँ पे धूप बत्ती लगा दे रही हूँ। हवा बहुत ज़्यादा ऊपर चल रही थी तो बार बार दीपक बुझ रहा था। तो मैंने ये साइड में एक गमला और रखा था, उसके साइड में करके मैंने इसको धूप बत्ती को जलाया। और थोड़ी थोड़ी सी धूप निकल आई थी, ज़्यादा तो नहीं हुई थी। तो फिर यहाँ पर देखिए मैं माता का ध्यान कर रही थी और इसके बाद स्टार्ट करूँगी फेरे लगाना। तो मैं ये टॉफ़ियों से 108 फेरे लगाऊंगी। सोमवती पे कहते हैं 108 फेरे लगाए जाते हैं। और मैं काफ़ी चीज़ों से लगा चुकी हूँ। अभी वैसे तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुझे शायद दो ढाई साल ही हुए हैं सोमवती अमावस को पश्चते हुए। पच्छना कहते हैं इसको, आपके यहाँ क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा। तो मैं बता रही थी कि हाँ मैंने कई चीज़ों से लगा दी, मैंने लिख के रख लिया था। तो फिर मैं इस बार सोच रही थी, हर बार सोचना पड़ता है किससे लगाऊं किससे लगाऊं। तो फिर मुझे टॉफ़ी से मैंने नहीं लगाई थी, मैंने सोचा इसी से लगा देती हूँ। और देखिए मैं इतनी जल्दी नहीं दौड़ रही हूँ, नहीं आप लोग सोच रहे हैं बहुत जल्दी दौड़ रही हूँ। मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता, फिर आपको बोरिंग लगता। तो उसके बाद यहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा थोड़ी दिख रही होगी आपको, लेकिन क्या करती अब जो भी है यहीं से काम करना पड़ता है। और एक तो साड़ी और पहन रखी थी क्योंकि बरमावस की भी पूजा करनी थी, आपको मैंने पहले ही बताया। तो ये पौधे सब बड़ा दिक्कत दे रहे थे। और देखिए मैंने साड़ी को फिर अंदर ऊपर, पहले तो मैंने बड़े ऐसे ही चक्कर लगाए और फिर मैंने जल्दी से साड़ी को कमर में लपेट लिया और ऊंची करके और फटाफट से लगा के फेरे 108। देखिए शायद कंप्लीट हो गए हैं, हाँ जी कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर देखिए माता को दंडवत प्रणाम किया। तो जब मैं ऐसे कर रही थी तो ऐसा लग रहा था पूरा मतलब घूम रहा हो घर, बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे थे क्योंकि 108 चक्कर बहुत ज़्यादा होते हैं और वो भी बिना कुछ पानी वानी पिए हुए। तो यहाँ पर टॉफ़ियाँ कुछ गिर गई थी तो मैंने रख दी। और यहाँ पर अब जलाऊंगी दीपक और फिर करूँगी माता की आरती। तो दीपक जला रही थी बट बार बार हवा के कारण ये मतलब बढ़ रहा था। तो देखिए मैं हाथ का सहारा लेके उसको दिया को घुमा रही हूँ। और इसको रख दिया था फिर भी ये बार बार मतलब बढ़ जा रहा था, लेकिन क्या करती अब कहाँ रखती। फिर मैंने लगा लिए हैं पूरे 108 चक्कर तुलसी माता के और बहुत ही ज़्यादा चक्कर से आ रही हैं आप इस टाइम, क्योंकि Oh my God. घूम रही हूँ। और देखिए इनकी आरती भी कर दी मैंने, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। दीपक फिर से बढ़ गया, फिर बाल कैसे उड़ रहे हैं, हवा चल रही है। अब दीपक इनका कैसे जलाऊँ मैं, चलो मैं फिर से जलाने की कोशिश करती हूँ। तो अभी मैं आपको मिलूँगी अब मतलब पूजा की, मतलब बरमावस की पूजा की तैयारी कर लूँ और इनकी माता रानी की पूजा। बोलो जय तुलसी माता की जय। और तुलसी माता की पूजा निपटाने के बाद फिर मैं ये क्या कहते हैं बरमावस की
पूजा के लिए खाना सेक रही थी, क्योंकि उसमें मीठी पूड़ियाँ नॉर्मल और वो बरगदा बोलते हैं जैसे, वो सेके जाते हैं। तो वो मैंने पहले नहीं सेके थे, मैंने सोचा धूप हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर सेक लिए थे। और उसके बाद देखिए मैं और आंटी यहाँ पास में ही, जो मैं सब्जी लेने आती हूँ ना बीर बाजार में, तो वहाँ पर ही एक बरगद का पेड़ है, वहाँ पर हम लोग आए थे पूजा करने के लिए। तो वहाँ ऑलरेडी इतनी भीड़ लगी हुई थी, देखिए आप लोग देख सकते हैं कितनी महिलाएं हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। मतलब बरमावस बहुत बड़ा त्यौहार होता है हिंदू महिलाओं के लिए, एक तरीके से करवा चौथ कह लो। करवा चौथ को शाम को खाना खाते हैं निर्जल व्रत रख के, और इसमें निर्जल व्रत रख के मतलब पूजा करने के बाद फिर खाना खा सकते हैं। तो अभी हम लोग ज़्यादा ही लेट हो गए थे, कुछ 10-11 बज गए थे, और बहुत ज़्यादा, मैंने तो 108 चक्कर लगाए थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। तो मतलब करवा चौथ से भी ज़्यादा ये व्रत थोड़ा मुझे दिक्कत दे गया था, क्योंकि एक साथ ही दोनों वो पूजा पड़ गई थी। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक नई बात बताना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये मेरे मोबाइल से नहीं बन रहा है, और ये मैंने किसी से मोबाइल लेके आई थी। किसी से क्या, आप कार्तिक को तो जानते ही होंगे, तो कार्तिक की बहन है खुशी, तो मैं उसको साथ में लेके आई थी। मैंने कहा बेटा आप मेरा मतलब वीडियो बना दीजिए, तो मैं पोस्ट कैसे करूँगी वीडियो, मतलब अपलोड कैसे करूँगी। और मेरा मोबाइल, आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ गया, तो मोबाइल मेरा ये लेके गए थे, उसमें कुछ वॉइसिंग की वो हो रही थी गड़बड़, तो ये संभलवाने के लिए ले गए थे। तो पूरा दिन अपने साथ ही रखा, और बिना मोबाइल की ज़िंदगी कसम से कैसी होती है, ये मैंने जब जाना, जब मुझे मोबाइल नहीं मिला। तो इसीलिए मैं खुशी को साथ ले गई। तो खुशी ने बहुत अच्छा शूट किया वहाँ पे, सब देखिए जूम इन करके जूम आउट करके उसने बहुत अच्छा शूट किया। तो थैंक यू खुशी, आपने मतलब इतना अच्छा शूट किया, मतलब क्या कहते हैं, पिक्चर क्लिक किए। और यहाँ पर मैं पूजा करने लगी थी, बहुत मुश्किल से हम लोगों को जगह मिली थी यहाँ पर, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी और जगह बहुत ज़्यादा कम थी। तो मैं और आंटी ने फिर जगह धीरे धीरे बना ली थी, और देखिए पूरी पूजा करके फिर हम लोग ये फेरे देते हैं, इसके भी 12 फेरे लगाते हैं, मतलब धागे के साथ। तो ये पीले रंग का धागा था हम लोगों के पास, और आंटी कलावा के साथ कर रही थी। तो और बाकी लोग भी पूजा अपने अपने तरीके से कर रहे थे, सबकी अपनी अपनी रीति रिवाज अलग होती हैं। ये देखिए पंखा झल रही थी, तो हमारे यहाँ पंखा उंखा तो नहीं जलते हैं, हम लोग जैसे करते आ रहे हैं वैसे करते हैं, इन लोगों के साथ, इन लोगों के यहाँ जैसे होता हो वैसे करते हैं। तो ये देखिए जो ये लेडीज़ खड़ी आ गई, ये तो वहीं पर लपेट रही हैं खड़े ही खड़े, लेकिन हम लोगों के यहाँ पूरा चक्कर लगाते हैं। तो 12 चक्कर लगाते हैं, और 12 इनकी पूड़ियाँ, 12 मतलब हर चीज़ 12-12 होती है, क्योंकि ये बरगद होते हैं ना, तो इनको 12 हर चीज़ 12-12 पसंद होती है। और यहाँ पर देखिए बीच में आ जा रही थी लेडीज़ें, तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी, बट कुछ नहीं, हो गई थी पूजा, तो करनी थी, सभी को करनी थी, मुझे क्या, तो सब मैनेज हो गया था। तो वैसे तो इनकी पूजा घर में भी की जा सकती है, लेकिन पेड़ के पास करो जाके तो ज़्यादा अच्छा लगता है, और ज़्यादा मान्यता और पुण्य भी मिलता है, क्योंकि वहाँ सभी स्त्रियाँ करती हैं तो अच्छा लगता है। और घर में भी इसकी टहनी को ले जाकर गाड़ कर उस तरीके से पूजा कर सकते हैं, मैंने भी काफ़ी बार की है अपनी ससुराल में। तो देखिए हम लोगों ने 12 चक्कर पूरे कर लिए थे, और उसके बाद ये बरगद महाराज को दंडवत प्रणाम करने के बाद हम लोगों को 12 चने और 12 बरगद की किल्ली जो होती है उसको खोंट कर मतलब निगलते हैं पानी के एक घूंट में। तो देखिए आंटी का पहला ये था बरमावस, उन्होंने आज से स्टार्ट किया था, इनके नहीं रहा जाता, बट कह रही थी मुझे अच्छा लगता है, तो अच्छा काम करने में क्या बुराई है। तो मैं निगल चुकी थी चने, काफ़ी प्रॉब्लम होती है बस, बट इतनी भी नहीं होती है, जो काम हम ठान लेते हैं फिर वो हो ही जाता है। तो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी सुबह से, तो मैंने कहा मैं आंटी और पानी पी सकती हूँ, तो मैं देखिए 1 लोटा पानी और पी रही थी, और बहुत ज़्यादा मतलब प्यास लगी तो फिर क्या करती। देखिए यहाँ पर सब लोगों ने पूजा कर ली है, और ये देखिए हमारा भी हो गया है, और गर्मी की वजह से पसीना देखो लाल, गुलाबी से लाल हो चुके हैं हम लोग। ये देखिए आंटी, नहीं सिंदूर नहीं बा, ये लोग नाक नाक से लगाए हुए हैं सभी लोग, जिन्होंने यहाँ नाक से नहीं लगाए। नहीं मैंने ये यहाँ पे गीले सिंदूर लगा के देखिए हम लोग पूजा करके हो चुके हैं, और अभी मिलते हैं आपको। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था, मतलब मेरे पास मोबाइल ना होने के कारण कितनी दिक्कत हो गई, मैं खुशी को साथ में लेके गई, और उससे मैंने बोला कि आप प्लीज़ मोबाइल लेके साथ में चलो, क्योंकि वैसे ज़्यादा कुछ डेली लाइफ का वही रूटीन होता है, तो वो देख देख के इंसान बोर हो जाता है, तो उसको कुछ न्यू दिखाना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा मतलब जिस दिन पूजा थी और उसी दिन देखो इनका मतलब मूड बना कि ये मतलब मेरा मोबाइल, अब उसमें वॉइस की इतनी दिक्कत आ रही थी, तो फिर वो क्या करते, तो वो भी ले जाना ज़रूरी था, तो फिर मैंने उनको देना पड़ा मोबाइल।
और उसके बिना देखा कितनी दिक्कत आ गई। तो ये फिर मैं वहाँ से आने के बाद फिर मैंने कुछ भी नहीं शूट कर पाया, तो ये तो अगले दिन का मैं आपको क्लियरिफिकेशन दे रही हूँ इसमें। तो वहाँ से आने के बाद फिर मैं क्या करती, कुछ भी नहीं था मेरे पास मोबाइल, तो आके थोड़ी-सी साफ-सफाई करके और फिर मैं सो गई थी। तो मैं करीब 3-4 घंटे उस दिन सोई, और मोबाइल साथ में होता है तो वो कोई ना कोई कॉल ही कर देता है, तो फिर मतलब उससे नींद खराब हो जाती है, फिर नहीं सो पाते। लेकिन उस दिन मैं लगातार मैं जब जागी, जब सार्थक ने मुझसे कहा माँ देखो अंधेरा हो गया है, बारिश होने वाली है, और बारिश मतलब इतनी तेज़ बारिश हुई थी, वो भी मैं आपको शूट करके दिखाती। बट प्रॉब्लम वही थी कि मोबाइल नहीं था। अब हर समय से तो किसी से नहीं माँग सकते ना मोबाइल, तो कितना मैं किससे माँगती मोबाइल, इसलिए मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं ऐसे ही बता दूँगी, अगली बार बारिश फिर होगी तो शूट कर। लेकिन कल की जो बारिश थी ना, बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश के साथ तेज़ आंधी, और मतलब ऐसा लग रहा था सारे घर उड़े जा रहे हों। और बहुत ज़्यादा बच्चे डर रहे थे मतलब, और बिजली भी बहुत कड़क रही थी। तो सॉरी, वो मैंने शूट नहीं कर पाया आपको दिखाने के लिए। तो मोबाइल के बिना ज़िंदगी कैसी होती है ये मैंने कल जाना। कल 24 घंटे तो नहीं, मतलब करीब 16 घंटे मोबाइल मेरे पास नहीं रहा। तो मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब बोर हो गई थी, क्योंकि अभी मेरे पास टीवी भी नहीं है ना यहाँ पर, तो क्या देखती, क्या करती। और वहाँ से आके तो इतनी थकान हो गई तो बस सोना ही बनता था। फिर शाम को खाना बनाया, जब ये लेट नाइट आए तब इन्होंने मतलब मोबाइल दिया, तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं कौन बरसों से बिछड़ा हुआ मुझसे मिल गया हो। कहते हैं जब तक हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती है तो मुझे उस चीज़ की आदत नहीं होती है। तो मोबाइल भी एक ऐसा मतलब फैमिली मेंबर की तरह हो जाता है कि मुझसे भी मेरी मतलब मुझे भी उसकी आदत सी हो जाती है हम लोगों को। मुझे क्या, सबके साथ ये प्रॉब्लम होती होगी। तो फिर भी मैंने कोशिश करके आपको सब कुछ दिखा दिया। सुबह की सौमवती अमावस्या की पूजा, और दोपहर में जो की थी, दोपहर में नहीं सुबह ही की थी, थोड़ा वो बाद में की थी, वट सावित्री व्रत की पूजा। तो आप लोग बताइएगा आपको मेरी पूजा कैसी लगी। अगर पूजा में कोई मतलब आपको ऐसा लगा हो कि इसमें ये गलती की, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और फिर मैं जल्दी मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। अभी फ़िलहाल तो कुछ ऐसा न्यू नहीं है दिखाने के लिए, लेकिन जो भी होगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। बाकी आप मेरा डेली रूटीन देखते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड।